नमस्कार, इस समय हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है और तमाम कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है और शाम के करीब 6:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में आकर के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और पानी वाले भैया भी है, ये भी पश्चिम बंगाल के हैं और बीजेपी मुख्यालय के सामने ही मौजूद है, तो इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया? संजय शाह। संजय जी कहाँ के हैं आप? बंगाल में कहाँ के रहने वाले हैं? मालदा। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की आज जीत पर? बीजेपी की जीत पे बहुत बहुत बधाई। हम लोग का गौरव हुआ और बीजेपी का हाथ हम लोग के बल से ऊंचा हुआ और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। लाखों लाख बधाई, करोड़ों की बधाई देना चाहते हैं। हम लोग जिस तरह दांतों के बीच में जीभा रहती थी ना, उस तरह हम लोग में बीच में रहते थे। आज हम लोग दांतों के बीच से बाहर निकल गए। धन मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी और मान्य श्री अमित शाह जी के बल कृपा से हम लोग बाहर आ गए। अच्छा, हम देख रहे हैं आप काफी देर से पानी जो है यहाँ पर तमाम लोगों को दे रहे हैं। इसी खुशी में क्या मुफ्त पानी पिला रहे हैं? मुफ्त पानी पिला रहे हैं। मुफ्त पानी, कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। क्यों? सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं बीजेपी की जीतने की? जी बीजेपी की पार्टी की तरफ से सेवा कर रहे हैं खुशी में। तो पार्टी ने पैसा दिया है? पार्टी पैसा जो भी दिया है हम अपने खुशी से कर रहे हैं। हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी के हारने का क्या कारण मानते हैं बंगाल में? कारण मानते, वो अपने बल बुद्धि की काम करते थे, गरीबों को नहीं देखते थे। अच्छा, वो अपने बलपूर्वक अपना जो भी करता था वो अपने मनमानी करती थी। कैसे? गरीब को देखना थे, गरीब के घर में क्या हो रहे नहीं हो रहे, ये सब समझना चाहिए। गरीब कैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं, गरीब के घर में किसकी घर में रोटी पकड़ी कि नहीं पकड़ी है उसकी देखनी चाहिए। लेकिन उसको कोई देखने वाले नहीं था। तो हम लोग अपना मन में ठान लिए थे कि सरकार की बदलाव होना बहुत सख्त जरूरी। तो आप गए थे वोट डालने मालदा? हम तो यहाँ थे नहीं गए, लेकिन हमारे परिवार के लोग डाले। परिवार के लोग डाला है? सभी ने डाला है? सभी डाल, बिल्कुल। किस और वोट डाला तब तो बता सकते हैं? हम बीजेपी को वोट डाले। बीजेपी को? क्यों नहीं डालेंगे? हम लोग का जो विकास करेंगे, जो हम लोग का भलाई करेगा, रक्षा करेगा, उसी को वोट देंगे। इतना विश्वास क्यों है बीजेपी पर? बीजेपी के ऊपर धन से विश्वास है, तन मन धन से विश्वास करते हैं, क्योंकि उसी के बल से हम लोग अभी स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्र हुए तो पहले स्वतंत्र नहीं थे। बंगाल तो भारत स्वतंत्र का ही राज्य है। क्या आजादी छीनी गई थी ममता के राज में? क्यों स्वतंत्र नहीं थे आप? हम लोग स्वतंत्र बोलिए। गुंडागर्दी ज्यादा चलती थी भैया। हम लोग तो उतना पैसे वाले नहीं है जो लड़ ले झगड़ ले किसी से। हम लोग गरीब है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब बंदे हैं भैया। गरीब बंदे हैं बस। तो इसी गरीब लोगों का फायदा उठाती थी ममता बनर्जी। हमारे जैसे बहुत सारे गरीब बंदे हैं भैया बंगाल में। तो लगता है कि अब की बार एकता काम आई है बंगाल में, यही मैंडेट? बस यही मैंडेट, हम लोग को यही चाहिए। तो देखिए, हमने बंगाल के तमाम लोगों से बात की, हमने बंगाल की एक ऐसे पानी वाले व्यक्ति से बात की जिन्होंने कहा कि हमने अपनी गरीबियत देखी है, हमने बंगाल की हवाओं में जो है वो डर देखा है और इसी डर के कारण जो है हमने आज बंगाल को स्वतंत्र कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा। कहाँ से आए हैं मैम? सुईवालान से। अच्छा। स्टेशन जा रहे हैं ना हम। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं भैया? मैं भी इन्हीं के साथ ही हूँ। इन्हीं के साथ ही? हाँ। क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम अमान नाम है। अच्छा, आप देखो, आप एक युवक है, आज पश्चिम बंगाल में जो है बदलाव हुआ है, वोट आप भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, जरूरी है बदलाव होना? जरूरी है बदलाव होना? जी जरूर। ममता बनर्जी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। तो आज वो जो है फेल हो गई है। 15 साल का उनका सियासी जो तूफान था वो जो है वो सिमट चुका है। क्या कहेंगे? आ जाओ। हाँ? सर इनकी आवाज नहीं निकली। सो बोलिए, जवाब दे। नहीं आवाज क्या कहेंगे? हाँ, बदलाव जरूरी है? बदलाव तो जरूरी है। हाँ, लगता है बीजेपी काम कर रही है देश में? कर रही है, इतना काम नहीं कर रही है, ऐसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? तो कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब वो भूखे मर रहे हैं लोग बाग, इतनी महंगाई इतनी कर रहे। फ्री का आइए साइड में आइए, ठीक है। आप चलिए। फ्री। क्या नाम है आपका? फ्री का राशन लेंगे, हाँ। फ्री का शौचालय लेंगे, लेकिन आज फ्री की बात नहीं करेंगे। आज फ्री की बात नहीं। आपका नाम? मैं उनकी बात पे बात कर आपका रहा नाम हूं। क्या? अवधेश अग्रवाल मेरा नाम है। हाँ। मैं उनकी बात पे बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि भूखे मर रहे हैं। हाँ। कहाँ से भूखे मर रहे हैं? इनके घर में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 50 किलो अनाज मिल रहा है। हाँ। क्या 50 किलो अनाज लेकर के भूखे मर रहे हैं? सर, क्या लगता है ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ क्यों हुआ बंगाल से? क्यों इस बार हवाई चप्पल नहीं चल पाई बंगाल में? देखिए, हिंदुत्व के साथ उन्होंने गद्दारी की और उनके कार्यकर्ताओं ने हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, रेप किया, मर्डर किया, हिंदुओं की दुकानें लूटी, मारकाट की। कब तक सहेंगे हिंदू? आज हिंदू एक हुआ है। तो लगता है बदलाव आएगा?
बिल्कुल बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। जानेंगे पश्चिम बंगाल की महिलाओं से कि इस बार पश्चिम बंगाल में आखिर कैसा सियासी मिजाज बदला, आखिर कैसे हवाई चप्पल और सफेद साड़ी जो है वो फेल हो गई और बीजेपी का कमल खिल गया। आइए बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? बबीता साहा। कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। हाँ। बंगाल में कौन से सीट से हैं? ये हमारे यही कटिहार मालदा है ना, मालदा से वहीं से। मालदा सीट से है। मालदा में तो कमल खिल गया। मालदा में तो बहुत अच्छी सीट से जो है वो बीजेपी मार्जिन है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा इस बार का चुनावी रुझान? ये परिवर्तन होना ही था। बहुत सालों से जो हमारे बंगाल में जो भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रहे थे। महिलाएं परेशान थे, लड़कियां घर से निकल नहीं पाती है, उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो वो चीज़ नहीं आएंगे। मोदी सरकार बहुत अच्छा किए, परिवर्तन लाके इस बार अब महिलाएं भी बेफिक्र होकर बाहर जा सकती है और कोई डर की बात ही नहीं है। अमित शाह ने बड़ा दावा किया था। अमित शाह ने कहा था चुनावी रैली के दौरान कि बंगाल में भय से विश्वास की यात्रा, भरोसे की यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, भरोसा है बीजेपी पर काम करेगी बंगाल? हाँ, बीजेपी पर पूरा 100% भरोसा है, वो काम करेगी। ममता बनर्जी जो है मैम, हम देख रहे 15 साल से जो है वो बंगाल की सीएम थी और ये दावा कर रही थी कि इस बार भी टीएमसी की जो है सरकार बनेगी। आखिर क्या कारण रहा कि बंगाल की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया? इसलिए नकार दिया कि जो हमारे जब से दीदी राज चला रही थी उसमें बहुतों को दिक्कतें आ रही थी। हर चीज़ में गुंडागर्दी, मारपीट, बहुत सारे चीज़ें, इस सब से महिलाएं तो ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए इस बार परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए 90% हमारे बीजेपी के ही वोट डले हैं। इसीलिए इस बार सरकार चेंज होना चाहिए। वो होना ही था, हो गए। 213 से जो है ममता बनर्जी 90 के 95 पे जो है वो फिसल गई। आगे क्या भविष्य दिखते हैं ममता बनर्जी? आगे का अब दीदी अब क्या करेंगे? दीदी जो जितना दिन राज करना तो राज कर लिए। अब तो बीजेपी की सरकार तो आ ही गई है। अब बीजेपी का देखते हैं वो अच्छा वहाँ के लिए करेंगे तो सब बीजेपी को ही सारा सहमत देंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो बड़ा आरोप लगा रही है। अभी अभी खबर आई है, वो कह रही है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के डर के कारण पूरी वोटिंग जो है वो दिखा नहीं रहा है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो खराब हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस नहीं दिखाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये अफवाहें तो ऐसे ही लोग पब्लिक बोलते ही है, किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। तो पब्लिक है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अफवाह चलती रहती है। चलिए अंतिम में ममता बनर्जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ममता कहना चाहेंगे? ममता दीदी को क्या बोलना चाहेंगे? वो भी जितना दिन देश चलाई अपने हिसाब से जो भी था सब ठीक ठाक। अब थोड़ा लोग चाह रहे थे पब्लिक कि परिवर्तन हो, इसीलिए परिवर्तन होना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी भी था कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति चौधरी है। माता जी कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से ही हूँ। बंगाल से ही हैं? बंगाल में यहाँ चितरंजन पार्क रहती हूँ, बंगाली कॉलोनी। चितरंजन पार्क रहते हैं, वैसे बंगाल के हैं। बंगाल में कौन से सीट से हैं आप? हैं? कौन सी जगह से है? हाँ, हम नवद्वीप से हैं। नवद्वीप से। क्या कहना चाहेंगे, आज बंगाल का जो रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है, पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हमेशा परिवर्तन अच्छा होता है और इसमें सभी का अच्छा होता है। एक ही चीज़, एक ही सरकार हो, वो अपनी मनमानी करती है। तो ममता बनर्जी की क्या मनमानी थी? क्यों ऐसी मनमानियों के चलते उन्हें जनता ने नकार दिया? उसकी ये मनमानी थी, वो अब गुंडागर्दी करती थी, सब पे मारपीट, इसलिए लोगों ने परिवर्तन ज़रूरी समझा, इसलिए सरकार चेंज हुई। पर ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि मोदी जो है वो उनसे अभी भी डरते हैं, उनके कारण जो है वो सीसीटीवी फुटेज बंद करा दी, ईवीएम मशीनों की पूरी वोटिंग नहीं हो जा रही। जब वो हार गई है तो ये गलत आरोप लगाएगी ना। जो हारा हुआ बंदा तो गलत ही बोलेगा ना। वो अपने आप को कैसे बचाएगा? दूसरों को गलत ठहराएगा तभी तो वो अपने आप बच पाएगा। तो आप बताइए ना, आप बंगाल की वरिष्ठ महिलाएं हैं, तमाम आपने चुनाव देखे हैं, तमाम वोटिंग की है, क्या कारण मानते हैं ममता बनर्जी के हारने का? ममता बनर्जी उसने अपनी मनमानी की है, जहाँ जैसा है लोगों को ज़बरदस्ती की है, इसी वजह से ही हारी है। क्या बंगाल में डर का माहौल था पहले डर का माहौल था। अब मोदी जी आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों ने इसीलिए तो परिवर्तन किया ना। लगता है कि पहले जय श्री राम के नारे लगाने पर कतराते थे, आज खुलकर जो है वो नारे लगा पाएंगे, खुलकर भगवा लहरा पाएगा बंगाल में? हाँ, अब लोग खुलकर जय श्री राम बोलेंगे, बोल रहे हैं, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं? बोलिए फिर। जय श्री राम।
जय श्री राम। ममता बनर्जी के सामने बोलेंगे? हाँ जी बोलेंगे, क्यों नहीं। पहले बोलते थे? हैं पहले भी बोलते थे लोग, हाँ। पर डर से नहीं बोलते थे। डर के कारण नहीं बोलते थे, वो डर खत्म हो गया। अब डर खत्म हो गया, अब भरोसा है। अब भरोसा है। तो कितना उत्साहित है आज आप मोदी जी को सुनने के लिए? हम सब बहुत उत्साहित हैं। हाँ। उनका इंतजार कर रहे हैं, वो 6:30 बजे आएंगे। और सब यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ सब मिठाई खा रहे हैं और बहुत खुशी है, बहुत खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है हम लोगों का। बदलाव आएगा और इसी उम्मीद को लेकर के तमाम लोगों ने जो है बंगाल का मैंडेट दिया है और बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो जमीनी स्तर पर नजर आई है। पूरी खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और ऐसे ही देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।